लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल यूनिक एकेडमी बलरामपुर में। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो हमारा जो टॉपिक है वो है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तभी हम लोग लेंसों से संबंधित न्यूमेरिकल यानी आंतरिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो इस टॉपिक पे आप लोग विशेषकर ध्यान दें। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग लेंसों पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, जिससे आप लोगों को मेरे आने वाली सारी नई वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, तो चलिए ज़्यादा बात में समय न बर्बाद करते हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जो लेंस से संबंधित हमारा पहला परिभाषा होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं एक लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। उस वीडियो का लिंक उस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो अगर आप लोग दर्पण से संबंधित परिभाषाएं नहीं पढ़े हैं तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में हमारा पहला टॉपिक वक्रता केंद्र वहां पर भी था, और लेंस से संबंधित परिभाषाओं में भी हमारा पहला टॉपिक वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, यही होगा। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है, गोलीय दर्पण एक गोले से मिलकर बनता है। गोलीय दर्पण एक ही गोले से मिलकर बनता है, इसलिए उसमें एक वक्रता केंद्र केवल होता था, जिसको हम लोग C से दर्शाते हैं। लेकिन जो लेंस होता है, लेंस जो लोग लेंस के बारे में नहीं पढ़े उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लेंस होता है वो दो गोलीय दर्पणों से मिलकर बनता है, इसलिए इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, सॉरी दो वक्रता केंद्र होंगे। एक होगा आपका C1 और एक होगा C2। समझ में मेरी बात कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो एक वक्रता केंद्र से मिलकर बनता है। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो एक गोले से मिलकर बनता है, इसलिए उसमें एक वक्रता केंद्र होता है, जिसे हम लोग C से दर्शाते हैं। और जो हम लोगों का लेंस होता है ये दो गोले से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको हम लोग C1 और C2 से दर्शाते हैं। अब आखिरकार ये वक्रता केंद्र होता क्या है, तो चलिए इसे देखते हैं। गोले का वह केंद्र। अब देखिए ये जो लेंस दोनों बने हैं, ये लेंस उत्तल लेंस और ये वाला लेंस अवतल लेंस, इसको हम लोग उत्तल और द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। ठीक, ये किसी ना किसी गोला से ही बने होंगे, ये दोनों किसी ना किसी गोले से ही बने होंगे, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, दोनों लेंस। तो उस गोले का कोई ना कोई वक्रता, कोई ना कोई केंद्र तो रहा ही होगा। जिस गोले से ये बने होंगे कोई ना कोई केंद्र उसका रहा ही होगा, तो वही कहा है गोले का वह केंद्र। अब मान लीजिए ये जो मैंने लेंस बनाया, तो इसमें जो ये पहला वाला गोला है, देखिए ये जो पहला वाला आपका है हिस्सा, ये मान लीजिए इस गोले से मिलके बना है, यानी जो ये जो पहला वाला हिस्सा है, ये जिस गोले से मिलकर बना है उसका केंद्र यहाँ है, तो इस हिस्से के लिए वक्रता केंद्र ये हो जाएगा। और जो दूसरा वाला हिस्सा है ये मान लो दूसरे गोले से मिलकर बना है और उसका केंद्र यहाँ है, जो दूसरे गोले का केंद्र है वो यहाँ है, यानी दूसरे हिस्से के लिए वक्रता केंद्र ये हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे, एक होगा C1 और एक होगा C2। तो वही कहा है गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है, यानी लेंस जिस गोले से मिलकर बना होता है उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दोनों लेंस किसी ना किसी गोले से तो मिलकर बने होंगे, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, वही कहा है कि गोले का वह केंद्र जिससे लेंस बना होता है उसे वह वक्रता केंद्र कहलाता है। चूंकि उत्तल तथा अवतल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनते हैं। क्या कहा है, उत्तल तथा अवतल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होंगे। अब देखिए, चाहे आप उत्तल लेंस में देखिए चाहे अवतल लेंस में देखिए, इसमें गोलीय पृष्ठ कौन कितने हैं, एक गोलीय पृष्ठ इधर का हो गया, ठीक, एक गोलीय पृष्ठ इधर का हो गया, एक गोलीय पृष्ठ इधर का हो गया। इसमें भी देखिए एक गोलीय पृष्ठ इधर का हो गया और एक गोलीय पृष्ठ इधर का हो गया। ठीक, तो चूंकि उत्तल तथा अवतल लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया।
अतः इनमें दो वक्रता केंद्र होते हैं। इसमें भी देखिए दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, इसलिए इस लेंस में दो वक्रता केंद्र, एक C1 और एक C2। और इधर ये आपका अवतल लेंस है, ये भी देखिए ये भी आपका दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, इसके लिए वक्रता केंद्र C1 और इसके लिए वक्रता केंद्र C2। ठीक, तो अर्थात जो आपका दर्पण होता है वो एक गोले से मिलकर बनता है, तो इसलिए उसमें वक्रता केंद्र एक होता है। जो आपका लेंस होता है वो आपका दो गोलों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसमें जो आपका वक्रता केंद्र होता है वो दो होता है और दर्पण में वक्रता केंद्र एक होता है। ठीक, तो ये आपका वक्रता केंद्र की परिभाषा ही। अब हम लोग इसी लेंस से संबंधित परिभाषाओं में अपना अगला टॉपिक देखेंगे कि आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये क्या चीज होती है? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2। देखिए ये दोनों लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ, एक इधर का गोलीय पृष्ठ, एक इधर का गोलीय पृष्ठ, एक इस ओर का गोलीय पृष्ठ और एक इस ओर का गोलीय पृष्ठ। इस ओर के गोलीय पृष्ठ का के अनुसार वक्रता केंद्र C1, इस ओर के गोलीय पृष्ठ के अनुसार वक्रता केंद्र C2। इस ओर के गोलीय पृष्ठ के अनुसार वक्रता केंद्र C1, इस ओर के गोलीय पृष्ठ के अनुसार वक्रता केंद्र C2। ठीक, से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, अब देखो इधर से जाने वाली सीधी रेखा और इधर से जाने वाली सीधा, इधर से जाने वाली सीधी रेखा और इधर से भी जाने वाली सीधी रेखा, इन्हीं सीधी रेखाओं को ही लेंस के मुखाक्ष कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग मुखाक्ष कहते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए ये उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2, ये अवतल लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं C1 और C2। इनसे होकर एक सीधी रेखा जा रही है, इससे भी होकर एक सीधी रेखा जा रही है, तो इसी सीधी रेखा को हम लोग मुखाक्ष कहते हैं। ठीक, ओके, तो ये मुखाक्ष के बारे में है, तो मेरे ख्याल से मुखाक्ष समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हमारा टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ओके, ये क्या होता है? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर, देखिए ये हमारा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल लेंस है। इसके अंदर मुख्य अक्ष पे, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये इसका पहला, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। इस पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण, अब देखिए इस लेंस पर मुख्य अक्ष पे कोई एक ऐसा बिंदु जरूर होगा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इसमें भी चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। ठीक, जिससे होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर हो जाती है। ठीक, ये समझिए, ये पॉइंट बहुत मेन है। जिस बिंदु से होकर, यानी इस मुख्य अक्ष पर ऐसा कोई बिंदु होगा जिससे होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, यानी प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है या फिर समांतर निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रकाशिक केंद्र समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा टॉपिक है फोकस। फोकस क्या चीज होता है? तो फोकस के बारे में बताया गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा लेंस है और ये दोनों हमारे उत्तल लेंस हैं, और ये बीच में एक केंद्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं O, इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ये एक रेखा है, ये एक रेखा प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई इधर भी और इस वाले क्षेत्र में भी, इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी लेंस में ये जो मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। इस लेंस में ये बच्चों हमारा मुख्य अक्ष है और इसी मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर ये 3 प्रकाश की किरणें हैं और ये ऊपर 3 प्रकाश की किरणें हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश किरण। देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये आती हुई प्रकाश किरण है, ऊपर 3 प्रकाश किरण, नीचे 3 प्रकाश किरण है। ठीक है, लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, लेंस द्वारा अपवर्तित होकर, अब देखिए ये सारी प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, ये ऊपर की 3 प्रकाश किरणें और नीचे की 3 प्रकाश किरणें, ये कहाँ से आ रही हैं, ये इस लेंस से अपवर्तित होकर के आ रही हैं। ये ऊपर की 3 प्रकाश किरणें और ये नीचे की प्रकाश किरणें, तीनों ये कहाँ से आ रही हैं, ये लेंस के इधर से अपवर्तित होकर के आ रही हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, देखिए ये सभी रेखाएं इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। यानी ये क्या है, ये ही आपका क्या है, मुख्य लेंस का फोकस है। ठीक, ये क्या है, लेंस का मुख्य फोकस है। देखिए यहां से प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये प्रथम फोकस है, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए आपका क्या है, दूसरा फोकस है। ठीक है, और लेंस के लिए आपके 2 फोकस होते हैं, लेंस के लिए 2 फोकस होते हैं। जिस फोकस से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसी को लेंस का फोकस कहते हैं, और लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है दूसरा द्वितीय फोकस। एक बार फिर समझा देता हूँ, लेंस के जिस बिंदु से, लेंस के जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रथम फोकस, और जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के लिए हमारा मुख्य फोकस क्या होता है, मतलब उत्तल लेंस के लिए हमारा फोकस क्या होता है, और अवतल लेंस के लिए हमारा फोकस क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रथम फोकस को F1 तथा द्वितीय फोकस को F2 से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक, आप लोग इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, जैसा कि लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम फोकस जिसे हम लोग F1 से दर्शाते हैं, एक होता है हमारा द्वितीय फोकस जिसे हम लोग F2 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए हम लोग प्रथम फोकस देखेंगे और द्वितीय फोकस देखेंगे। परिभाषा समझते चलेंगे और चित्र में देखेंगे तो चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। पहला क्या है इसमें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब इस पे स्थित वह बिंदु, अब यहाँ पे हमें 2 बिंदु दिख रहे हैं, एक ये बिंदु दिख रहा है F1 और एक हमें दिख रहा है O, 2 ही बिंदु हमें दिख रहे हैं। तो इसमें कहा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, अब जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, इसमें किस बिंदु से प्रकाश किरणें चल रही हैं, O से कोई प्रकाश किरणें चल नहीं रही हैं, हमारी प्रकाश किरणें F1 से चल रही हैं। यानी उत्तल लेंस में जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, फिर देखिए चलने वाली किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात यानी अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये जो बिंदु है F1, इससे चलने वाली देखिए जितने भी प्रकाश किरणें हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे जो मैंने इस चित्र में बनाया है, ये अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। समांतर मतलब जैसे जो चीज ऊपर है उतनी डिस्टेंस पे नीचे, इसे हम लोग कहते हैं समांतर। जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु से बराबर होती है तो उन रेखाओं को हम लोग समांतर रेखाएं कहती हैं। तो उत्तल लेंस के जिस बिंदु से, ये उत्तल लेंस है, यहाँ पे 2 ही बिंदु हैं, एक है F1 और एक है O, एक है F1 और एक है O। लेकिन F1 से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी को हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं यानी F1 कहते हैं। इसी को हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस अर्थात F1 कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है तो आप लोग लिखेंगे कि लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए यहाँ पर चलने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं ये इस बिंदु से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, तो इसलिए इसको हम लोग उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे और इसको हम लोग कैपिटल F1 से दर्शाते हैं। ठीक, ये हमारा रहा प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, अब इसका द्वितीय फोकस क्या होगा?
मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जा रही थी किरणें, और ये एक बिंदु से ये किरणें आ रही थी। यहाँ पे हमारा उल्टा है, यहाँ पे हमारी दूसरी तरह की परिभाषा है। इसमें है मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय फोकस कैसे होगा, ये आपका अवतल लेंस है, और यहाँ पे देखिए मुख अक्ष, ये आपका मुख अक्ष है, ये आपका यहाँ पर ये चीज, ये आपका यहाँ पे मुख अक्ष है। ये जो है यहाँ पे इसका मुख अक्ष ये था और इसका मुख अक्ष आपका ये है, ठीक। तो ये अवतल लेंस है, इसमें मुख अक्ष के समांतर देखिए एक दो ऊपर और दो नीचे किरणें आ रही है। मुख अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये किरणें ये आपका उत्तल लेंस है, और इससे अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए ये अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए ये सीधा आई और जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे, और इसे हम लोग कैपिटल F2 से दर्शाते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे किरणें आ रही हैं, मुख अक्ष के समांतर हैं, और ये अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु पे आकर मिल रही है इसे हम लोग उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे, इसे कैपिटल F2 से दर्शाते हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दी, इसे सही कर दे रहा हूँ। मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं ठीक, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आप लोग इसे सही कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस लेंगे। अब हमारा टॉपिक है अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, एक था उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और एक था उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब हम लोग अवतल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। तब अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, हम लोग परिभाषा को पढ़ेंगे और चित्र में परिभाषा को समझते चलेंगे। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये देखिए ये हमारा अवतल लेंस है, और ये जो सीधी रेखा गई है प्रकाश से, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र जिसको हम लोग O कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकाशिक केंद्र O से होते हुआ जो एक सीधी रेखा गई है इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, अब इस मुख्य अक्ष पे दो ही बिंदु स्थित हैं, एक है O और एक है F1, ठीक, दो ही बिंदु स्थित हैं। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दो ही बिंदु स्थित हैं। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक। वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, ये देखिए ऊपर प्रकाश की दो किरण और नीचे प्रकाश की दो किरण, ये किसकी ओर जा रही हैं, ये O की ओर नहीं जा रही है, ये पॉइंट F1 की तरफ जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरणें पॉइंट F1 की तरफ जा रही हैं, कुछ इस तरह से ये सभी प्रकाश किरणें पॉइंट F1 की तरफ जा रही हैं, ठीक। और अपवर्तन के पश्चात ये सभी किरणें जो F1 की ओर जा रही हैं, ये देखिए इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसकी ओर नहीं जाएंगी। ये जब लेंस की ओर जो प्रकाश किरणें आ रही है जा तो नहीं F1 की ओर, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये F1 पर नहीं मिलेंगी, बल्कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये जो किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है, और इसी को हम लोग अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक। मतलब ये अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इस पर ये बिंदु स्थित है और प्रकाश की किरणें इसकी ओर आ रही हैं, लेकिन जब आ रही हैं तो जब लेंस से टकराएंगे तो इनका अपवर्तन होगा, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये किरणें इस बिंदु पर आकर नहीं मिलेंगी, बल्कि अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से सीधे यानी एकदम समांतर होती हुई निकल जाएंगी, और इसी बिंदु को हम लोग अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसको हम लोग F1 से दर्शाते हैं, ठीक। ये रहा अवतल लेंस का प्रथम फोकस और ये रहा द्वितीय फोकस। ये द्वितीय फोकस समझाने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा समय दूंगा, 3 से 4 सेकंड का। आप उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके नोट्स बनाते चलिए, जिससे एग्जाम टाइम में आपके लिए नोट्स हेल्पफुल है।
अब दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब इस पे ध्यान देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखिए ये अवतल लेंस है। अब ये प्रकाश किरणें किसके समांतर आ रही हैं, ये इस मुख्य अक्ष में आपको कई बार बता चुका हूं इस वीडियो लेक्चर में, तो मैं दोबारा रिवीजन नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं फिर से कि प्रकाशिक केंद्र से जो सीधी रेखा जाती है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही है, ऊपर 2 किरणें और नीचे 2 किरणें, ये अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन के पश्चात कुछ किरणें इधर चली जाएंगी, कुछ किरणें इस तरफ चली जाएंगी, ठीक। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये जो किरणें जो अपवर्तित हुई हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई, अब लेंस से इनका अपवर्तन हुआ, देखिए ये आ रही है, समांतर किरणें आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात ये किरणें अपवर्तित हो गई। लेकिन अगर आप इस तरफ से देखें तो ये प्रकाश किरणें सीधे आती हुई नहीं प्रतीत हो रही है, इस तरह लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें अवतल लेंस के किसी न किसी बिंदु से आ रही हैं और ये जिस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक। तो ये रहा अवतल लेंस का प्रथम फोकस और ये रहा अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आप इस तरह से एक एक लाइन पढ़ते चलिए और इस फिगर में समझते चलिए, तो आपको जब एग्जाम टाइम में आपको फिगर ही अगर आप देख के जाएंगे और फिगर से ही रिवीजन कर लेंगे तो आप वहां पर अपनी भाषा में इन चीजों को लिख सकते हैं। तो आप लोग जब से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, फोकस तल और फोकस दूरी। अब हमारा टॉपिक है फोकस तल और फोकस दूरी। फोकस तल फोकल प्लेन, फोकस दूरी फोकल लेंथ। अब ये दोनों चीजें क्या है, पहला है फोकस तल, तो इसमें मुख्य अक्ष के लंबवत, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे इस चित्र में 2 चीजें हैं, दोनों में एक है प्रकाशिक केंद्र O और एक है प्रथम फोकस F1। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O और द्वितीय फोकस F2। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब जब 2 रेखाओं की बीच, जैसे पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, जब इन दोनों रेखाओं की या फिर रेखाखंडों की बीच की दूरी 90, बीच का जो कोण है वो अगर 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंब है, ठीक। तो लंबवत का मतलब यही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, अगर 2 रेखाखंडों के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखाखंड ये लिया और एक रेखाखंड ये लिया, अब ये रेखाखंड मैंने यहाँ रखा और दूसरा रेखाखंड मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक। और अगर इन दोनों रेखाखंडों के बीच का जो कोण है अगर ये 90 डिग्री है तो हम कहते हैं ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब है और ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब है, ठीक। मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, यही लंबवत शब्द का अर्थ होता है, ठीक। तो लंबवत शब्द का अर्थ आप लोग जान गए होंगे। अब चलते हैं आगे कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, अब इसके लंबवत कोई रेखा है, ये देखिए हमको ये वाली रेखा दिख रही है, हमको यहाँ पर ये वाली रेखा दिख रही है जो मुख्य अक्ष के लंबवत है, ठीक। ये वाली जो रेखा है हमारी, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये वाली रेखा हमारी मुख्य अक्ष के लंबवत है, ठीक है। और ये कहां से होकर जा रही है, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, ये देखिए ये जो लेंस का जो मुख्य अक्ष है इसके फोकस से जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखिए, बस यहाँ पे प्रथम फोकस से होकर जा रहा है और यहाँ पे द्वितीय फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है। जाने वाले तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं, मतलब जो आपका उत्तल या फिर अवतल लेंस होता है, यहाँ पे मैंने अभी अवतल लेंस का चित्र बनाया है, ठीक है। तो ये जो उत्तल और अवतल लेंस का जो चित्र होता है, इसमें देखिए आपके अवतल लेंस में ये प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस है, इसके लंबवत जो जाने वाला ये तल होता है इसी को हम लोग फोकस तल कहते हैं, ठीक। समझ में मेरी बात। और उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में 2 फोकस तल होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस तल और एक होता है आपका द्वितीय फोकस तल। प्रथम फोकस तल, प्रथम फोकस से होकर जाने वाले तल, प्रथम फोकस से होकर जाने वाला लंबवत तल उसे कहते हैं प्रथम फोकस तल, और मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस के लंबवत होकर जाने वाले तल को द्वितीय फोकस तल कहते हैं, ठीक। अब आया फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या है। तो
लेंस के प्रकाशिक केंद्र विषय देखते हैं, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ, देखिए ये लेंस है और यहाँ पे लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ है। ये भी एक लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र इधर ध्यान दीजिए, इसका प्रकाशिक केंद्र ये ओ है, ठीक। ये भी एक लेंस है, इसका भी प्रकाशिक केंद्र ओ है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र ओ, प्रकाशिक केंद्र ओ तथा फोकस बिंदु के बीच, और फोकस बिंदु कहाँ है, यहाँ पे एक प्रथम फोकस बिंदु है और यहाँ पर द्वितीय फोकस बिंदु है, ठीक है, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक, ये देखिए लेंस का प्रकाशिक केंद्र और यहाँ से लेंस का द्वितीय फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, ठीक। और यहाँ पे देखिए इस वाले लेंस में ये ओ यानी प्रकाशिक केंद्र और ये प्रथम फोकस तल, यहाँ पर प्रथम फोकस, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पर प्रथम फोकस, इसकी बीच की दूरी को स्मॉल f1 से लिखते हैं और इसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और इसको स्मॉल f1 और स्मॉल f2 से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल f1 प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं और द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो यह आपकी फोकस दूरी रही। अगर आपको इसमें से कुछ चीजें ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, जो भी आपको इसमें डाउट हो आप लोग इसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम लोगों ने दर्पण का टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे दर्पण के लिए जो फोकस दूरी था, जो फोकल लेंथ था, वो केवल एक ही था, वो था f, जो हम लोग f से दर्शाते थे। लेकिन लेंस वाले केस में जो फोकस दूरी है उसको हम लोग f1 और f2 से दर्शाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे का, ठीक। तो इससे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसके पीछे का क्या क्या कारण है। कि अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हम लोग केवल स्मॉल f से दर्शाते थे, लेकिन जब हम लोग लेंस के लिए आए, तब लेंस में क्या होता है, हम लोग फोकस दूरी को f1 और f2 यानी दो फोकस दूरियों से दर्शाते हैं। तो इसमें दो फोकस दूरियां क्यों होती हैं, ये आप लोग बताएंगे कि दर्पण में एक फोकस दूरी और लेंसों में दो फोकस दूरी क्यों होती है, ठीक। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें, जिसका और आपके पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके।